नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अभिषेक। महाकुंभ 2025 में कई संभावित विश्व रिकॉर्ड बनने जा रहे हैं। वह एक और विश्व रिकॉर्ड बनने की तैयारी है। जी हां, महाकुंभ में नेत्र शिविर लगाया गया है। यहाँ लोगों को उनकी आंखों की रोशनी वापस मिल रही है और ये सब कुछ हो रहा है सिर्फ एक छोटे से रजिस्ट्रेशन से। क्या है नेत्र शिविर में व्यवस्थाएं और श्रद्धालुओं को क्या वाकई इसका लाभ मिल पा रहा है, देखिए हमारी इस खास रिपोर्ट में। जहां एक तरफ प्रयागराज महाकुंभ नगर में आस्था का महाकुंभ चल रहा है, वहीं यहां पर नेत्र महाकुंभ भी चल रहा है। यहां पर न सिर्फ लोगों की आंखों का इलाज किया जा रहा है, बल्कि निःशुल्क चश्मों का वितरण भी किया जा रहा है। लोगों का नंबर आता है, लोग पंजीकरण के लिए देखिए जाते हैं। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि ये लोग पंजीकरण के लिए जाते हैं, इनका पंजीकरण होता है। उसके बाद इनका जो भी समुचित इलाज किया जाता है, इनको न सिर्फ दवाएँ दी जाती हैं बल्कि पूरा इलाज किया जाता है। ऑपरेशन के लिए भी सजेस्ट किया जाता है। क्या कुछ है पूरा मामला, हम देंगे ये आपको जानकारी। जुड़े रहिए हमारी इस खबर पे। नेत्र कुंभ भक्तों को मुफ्त नेत्र जांच प्रदान करने के लिए आयोजित एक पहल है। साल 2019 के नेत्र कुंभ में लगभग 1 लाख चश्मे बांटे गए थे। वहीं इस बार इसमें भाग लेने वालों की संख्या दोगुनी हो गई है। इस बार 3 लाख चश्मे और 5 लाख ओपीडी का लक्ष्य निर्धारित किया गया था। एक दिन में 10,000 ओपीडी का लक्ष्य है। इसके लिए बड़े स्तर पर इंतजाम किए गए हैं। एक साथ 1000 लोगों को डॉक्टर तो देख नहीं सकता है, तो ये हमारा वेटिंग एरिया है। यहाँ पे जब हमारे श्रद्धालु आते हैं जिनके नेत्रों में परेशानियाँ होती हैं तो उनको यहाँ बैठाया जाता है। इसके बाद कम से कम आप कुर्सियाँ देख रहे हैं, अभी तो चूंकि 4 बज रहा है, नहीं तो यहाँ पे 1000 लोगों की संख्या बैठाने की होती है। जैसे एक डॉक्टर के ऊपर रजिस्ट्रेशन करते हैं 200, 300 की, फिर डॉक्टर की लगभग 140 डॉक्टर 2 ओपीडी में हमारे काम कर रहे हैं। 10 बॉक्स बने हैं, एक बॉक्स में 4 डॉक्टर और 20 ऑप्टोमेट्रिक्स। नेत्र समस्या से ग्रसित व्यक्तियों को सबसे पहले एक पंजीकरण कराना होता है और ऐसा दावा किया गया था कि यह पंजीकरण 1 मिनट में होता है। वहीं अनादि टीवी की टीम ने ग्राउंड जीरो पर पहुंचकर इसका रियलिटी टेस्ट लिया। इस दौरान पंजीकरण काउंटर पर बैठी युवती ने 1 मिनट से भी कम समय में पंजीकरण पर्ची उपलब्ध करा दी। व्यवस्थाओं को परखने के लिए अनादि टीवी खुद उस काउंटर पर पहुंचा है। यहाँ पर बात करेंगे। मैम, हमें रजिस्ट्रेशन कराना है अपना। 1 मिनट रुक जाइए, 1 मिनट। आप नाम बताइए अपना। नितेश मिश्रा। एज क्या है आपकी? कितना टाइम लगेगा मैम रजिस्ट्रेशन में? रजिस्ट्रेशन में 1 मिनट 30 सेकेंड 1 मिनट। तो मैम करते नितेश मिश्रा नाम है मेरा। आपकी एज क्या है? 37। आप अपना मोबाइल नंबर बताइए। 98586। आपका एड्रेस? बी बटे पिन कोड याद है आपको? 2250। इसके अलावा कोई डिटेल नहीं देनी? नहीं। अभी आप हमें क्या देने जा रहे हो? हम आपको एक प्रिंट निकाल देंगे रजिस्ट्रेशन स्लिप, आप उसको ले जाकर डॉक्टर को। मैम प्लीज़ दे दी। तो ये देखिए कुछ बेसिक सी जानकारी हमने यहाँ पर दी है। जैसे आपने अपना नाम बताया, पता बताया, मोबाइल नंबर बताया, पिन कोड बताया। आपकी कोई भी कॉन्फिडेंशियल जानकारी नहीं मांगी जा रही। और मैम का जैसा का दावा था कि 1 मिनट के अंदर रजिस्ट्रेशन हो जाएगा, तो अभी उसमें काफ़ी समय भी बचा हुआ है। और मैम ने यहाँ पर सारी डिटेल्स फिल कर दी हैं पूछ के, और हम देखेंगे कि एक रिसिप्ट हमें दी जा रही है। और ये देखिए वास्तव में 1 मिनट के अंदर यहाँ पर आपको रिसिप्ट मिल गई है। और ये रिसिप्ट में अगर आप देखेंगे तो हमें जहाँ जाना है और जो एज है वो सब चीज़ों को रजिस्टर्ड कर दिया गया है। और अब हम इसके बाद पहुँचेंगे उन डॉक्टर के पास जहाँ पर हमें इलाज कराना है। भीड़ प्रबंधन की जिम्मेदारी संभाल रहे राजेश कुमार सिंह ने बुनियादी ढांचे के बारे में विस्तार से बताया। उन्होंने कहा कि नेत्र कुंभ करीब 10 एकड़ में बनाया गया है। इसमें कुल 11 हैंगर बनाए गए हैं। यहाँ व्यवस्थित तरीके से जांच की जा रही है। ये निश्चित ही अपने आप में अद्भुत है, अलग। मैम क्या नाम है आपका? मेरा नाम बिट्टू किन्नर है। अच्छा,
और मैं सक्षम भारत से अपने ज़िले से जिला अध्यक्ष हूँ। और सेवा करने का मौका मिल रहा है, कैसा? हम लोगों का मतलब सौभाग्य है जो सक्षम भारत में हमें नेत्र कुंभ में हमें सेवा करने का मौका मिला है। और मैं बहुत बहुत धन्यवाद दूंगी अपने इस सक्षम के सारे पदाधिकारियों को जो इतने अच्छे से काम कर रहे हैं, और जितने भी बच्चे हैं वो भी बहुत अच्छे से काम कर रहे हैं, और बहुत अच्छी व्यवस्था है, और हम लोग भी पूरे मन से लगे हुए हैं इस कार्य में। ये बहुत ही अलग बात है और बहुत ही तारीफ करनी चाहिए ऐसी व्यवस्था की। महिला पुरुष के साथ साथ जो किन्नर समाज के लोग हैं वो भी अपना योगदान लगातार यहाँ पर दे रहे हैं। और ये जो तमाम भीड़ बैठी है इन लोगों का पंजीकरण हो चुका है। और इसके साथ ये कौन सा एरिया है भाई साहब? यहाँ पर पहुँच गए हैं डॉक्टर्स के एरिया में। यहाँ मरीज अपना इलाज करें। पहले एक यहाँ पे रेफर है, फिर बाद पे आपके ये ऑटोमेटिक से जो आंखों की नंबर्स की जांच करते हैं। आंखों की ये आप देख रहे हैं, यहाँ पे आपके आंखों के नंबर की जांच हो रही है। और ये मैम हैं यहाँ पर आई हैं जो दवाएं लिखी गई हैं इस फार्मेसी पर, उनको यहाँ पर दवाएं भी दी जा रही। मैम से बात करने का प्रयास करेंगे। मैम आप यहाँ आई, निःशुल्क सुविधा दी जा रही है, कैसे क्या है कुछ बताइए। जी हम भी आए हैं, प्रयागराज से ही आए हैं। यहाँ पे हमको भी मिल रहा है यही चश्मा के लिए वजह से ही आँख में थोड़ा सा पानी आ रहा था, तो हमने डॉक्टर को बताया, तो डॉक्टर ने बोला कि आप यहाँ चेक करवा लीजिए और आपको जो है जो भी प्रॉब्लम होगी वो दवा और चश्मा आपको मिल जाएगा। अच्छा, किसी प्रकार का शुल्क? निःशुल्क है, निःशुल्क। संतुष्ट हैं डॉक्टर से? बहुत खुश है, बहुत अच्छे से उन्होंने जांच किया है हमारा आंखों का, और उन्होंने हमें बताया कि आपका पास का ही चश्मा लगेगा। अच्छा, भरोसा होता है कि इस दुनिया में भी निःशुल्क कुछ मिलता है, वो भी इतनी बड़ी सुविधाएं? हाँ मिल रहा है, आंख से देखा रहा है, प्रमाण है। और यहाँ पर आए हुए लोग कह रहे हैं कि यहाँ पर निःशुल्क व्यवस्थाएं मिल रही हैं। तो इस नेत्र महाकुंभ में वो व्यवस्थाएं लोगों को मिल रही हैं। और ये भीड़ है भाई साहब, ये भीड़ यहाँ पर का यहाँ पे आप सबको सारी व्यवस्था हो गई, उसको दवा भी मिल गई। यहाँ पे अब मान लीजिए किसी को ऑपरेशन कराना है तो उसका रेफरल होगा, तो हम पूरे देश में, चाहे वो कश्मीर हो, चाहे वो आसाम हो, चाहे दक्षिण भारत हो, मद्रास, तमिलनाडु, केरल, तो वहाँ से हमारा 16 से अधिक अस्पताल वो है। तो यहाँ पर हम जैसे मान लीजिए तमिलनाडु का कोई आया है श्रद्धालु, तो उसका ऑपरेशन यहाँ तो संभव है नहीं, तो रेफरल होता है, उसको रेफर किया जाएगा वहाँ जहाँ हमारा जिस अस्पताल से समन्वय है। तो एक पर्चा बनेगा जो एक मरीज को दे दिया जाएगा, उस अस्पताल का नाम लिख दिया जाएगा, एक यहीं से तुरंत अस्पताल को भेज दिया जाएगा, एक अपने RSS के या सक्षम के कार्यकर्ता को दिया जाएगा जो अस्पताल और मरीज से समन्वय करके उसका निःशुल्क अस्पताल कराएगा। वह कार्य यहाँ होता है। अच्छा, मतलब अगर यहाँ पर किसी को रेफर किया जा रहा है तो रेफर करने के बाद वो पूरे भारत भर में जहाँ जहाँ है कहीं भी ऑपरेशन जी, कहीं किसी भी स्थान पे। निश्चित ही ये व्यवस्थाएं उच्च स्तरीय व्यवस्थाएं, विश्व स्तरीय सुविधाएं। अब देखिए कि यहाँ पर आप इलाज कराने आ रहे हैं और अगर आपका ऑपरेशन होना है, यहाँ पर किसी कारणों से अगर ऑपरेशन नहीं हो पा रहा है तो पूरे भारत भर में आप जहाँ रहते हैं वहाँ पर इनसे संबंध जो भी संस्थान है वहाँ पर जाकर आप अपना ऑपरेशन भी करा सकते हैं। अब चलते हैं इस पूरे OPD के दूसरे हिस्से में। वहाँ पर भाई साहब क्या क्या है? वहाँ भी जैसे आपने OPD 1 में देखा उसी तरह से पूरा 21 काउंटर्स लगे हुए हैं रजिस्ट्रेशन के, और 5 बॉक्स जिसमें 20 डॉक्टर्स बैठ रहे हैं। नेत्र कुंभ को पहले ही लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में शामिल किया जा चुका है। इस साल इसे गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में शामिल करने का प्रयास है। पिछले नेत्र कुंभ में 11,000 लोगों ने नेत्रदान किया था। वहीं राजेश कुमार ने यह भी बताया कि कैसे नेत्रदान शिविर लगाने की व्यवस्था की गई है। तो यहाँ पर तमाम डॉक्टर्स भी हैं जो लगातार लोगों को चिकित्सा व्यवस्था उपलब्ध करा रहे हैं। और आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि अत्याधुनिक मशीनों के माध्यम से लोगों की आंखों को चेक किया जा रहा है। और ये तस्वीरें आपको बता रही हैं कि वास्तव में जिस प्रकार से इसका नाम नेत्र महाकुंभ रखा गया है, वैसे ही यहाँ पर नेत्रों को बचाने के लिए लगभग सारे प्रयास किए जाते हैं। और ये अत्याधुनिक मशीनें हैं। डॉक्टर साहब से कुछ बात करने का प्रयास करेंगे। डॉक्टर साहब अभी चिकित्सा व्यवस्था में व्यस्त हैं और ये देखिए दवाओं की भी पर्ची दी गई है और जो भी जांच हैं वो सामने आएंगी। तो ये उच्च स्तरीय व्यवस्थाएं हैं जो यहाँ के मरीजों को दी जा रही हैं। और न सिर्फ मरीजों को दवाएं दी जा रही हैं बल्कि उनको यहाँ पे जो भी डॉक्टर हैं वो सेवादार के रूप में लोगों को ये बता भी रहे हैं कि उनको कहाँ जाना है, किस
काउंटर से उन्हें दवा प्राप्त होगी। ये सारी व्यवस्थाएं भी लगातार यहाँ पर दी जा रही हैं। एक और रोचक बात हम आपको यहाँ बताएंगे कि यहाँ पर आँखों के चश्मे की टेस्ट होने के बाद कुछ ही समय में उन्हें चश्मा भी प्रोवाइड करा दिया जाता है। तो डॉक्टर साहब हैं, उनसे समझेंगे। सर, मैम की अभी आपने जाँच की, क्या कहते हैं इस मशीन को, अत्याधुनिक मशीनों के माध्यम से, और क्या समस्याएँ निकली मैम को? इसका नाम स्लिट लैंप है। स्लिट लैंप माइक्रोस्कोपी है। इससे आँख के जो स्ट्रक्चर्स होते हैं, एंटीरियर सेगमेंट में क्या है, कॉर्निया है, आइरिस है, प्यूपिल है, आपका लेंस है, उसमें कैटरैक्ट हो रहा है कि नहीं, तो वो सब की जांच मिल सकती है। फिर एक लेंस है, इसके माध्यम से हम लोग इसी मशीन से आँख का पर्दा भी देख सकते हैं कि पर्दे में कोई डायबिटीज़ की वजह से कोई चेंजेस है, पर्दा निकल गया है या पर्दा अटैच्ड है, तो उसकी जाँच वो सब की जा सकती है यहाँ पर। मैम को क्या प्रॉब्लम अभी निकली, क्या आपने सजेस्ट किया है? मैम को तो उम्र के हिसाब से जो पास का चश्मा आता है, जिसको हम लोग हमारी भाषा में प्रेस बायोपिया बोलते हैं, 40 के बाद जो आँख की मसल्स होती है वो वीक हो जाती हैं, तो उसकी वजह से पास में देखने के लिए कमज़ोरी होती है। तो उसके लिए पास का पावर है और हल्की एलर्जी के लिए दवा दे दी है और पास के लिए चश्मा एडवाइस कर दिया है। तो ये देखिए, पूरी तरीके से मरीजों को संतुष्ट करने का प्रयास किया जाता है और उन्हें पूरी जानकारी दी जाती है, उनका इलाज भी किया जाता है। अनादि टीवी की टीम उस जगह पहुंची जहां कुछ ही सेकंड में लोगों के लिए चश्मे बनाए जा रहे थे। यहां 80 से ज्यादा स्वयंसेवक 1 मिनट में 78 चश्मे तैयार कर रहे हैं और यह चश्मे अति शीघ्र जरूरतमंदों को उपलब्ध भी कराए जा रहे हैं। अब हम उस एरिना में पहुंचे हैं जहां पर चश्मे बनाए जा रहे हैं, पैक किए जा रहे हैं और पर्चों के हिसाब से लोगों को दिए जा रहे हैं। और देखिए कि कितनी बड़ी एक टीम यहाँ पर काम कर रही है। और सबसे बड़ी बात यह कि इस पूरे मैनेजमेंट के लिए यहाँ पर कुछ जिम्मेदारों को लगाया गया है और वो जिम्मेदार इस पूरे कार्य को देख रहे हैं। यहीं से चश्मों की टेस्टिंग हो रही है, उस पर नंबर लिखे जा रहे हैं, जो लेंसेज हैं वो लिखे जा रहे हैं, चश्मे बनाए जा रहे हैं। और चश्मे भी आप अगर देखें तो अच्छी क्वालिटी के चश्मे दिए जा रहे हैं, डिज़ाइनर चश्मे दिए जा रहे हैं। यहाँ की जो व्यवस्था देख रहे हैं उनसे बातचीत करने का प्रयास करेंगे। भाई साहब, क्या नाम है आपका? I'm Suresh. I'm the director of Transavision Care, the company का director. Which type of work is being done here? So we get the optical prescriptions. So we make the spectacles, final spectacles, based on the prescription given by the doctors. यहाँ पर जो व्यवस्थाएं हैं, कितने स्वयं सेवक लगाए गए हैं? अभी तो हमारा जब around 75 people are from our company, और other 35 are into technical fitting job. And we have logistics, ये करना जो pull out करना, lens, all that, support team, packing, all that. 75 मंथ। चश्मे जो दिए जा रहे हैं उनका फ्रेम निर्धारित है या जैसा लोगों को पसंद आ रहा है वैसा दिया जा रहा है? क्या फ्रेम की भी डिमांड रोक कर रहे हैं? आप फ्रेम आप देख सकते हो, फ्रेम विद स्प्रिंग आपको दिखाता हूँ फ्रेम्स, तो दैट विल बी बेटर। तो ये यहाँ पर जो फ्रेम है वो दिखाया जा रहा है और अच्छी एक पैकिंग करके फ्रेम देखिए, ये TR मटेरियल बोलते हैं, TR मटेरियल फ्लेक्सिबल, वो ब्रेक नहीं होता है एंड इट कम्स विद स्प्रिंग। ये मटेरियल ऐसा है, ये स्किन के साथ रिएक्ट भी नहीं करेगा। प्लास्टिक का तो हो सकता है, ब्रेक हो सकता है। ये अच्छा क्वालिटी मटेरियल है, TR मटेरियल में आता है। एंड लेंस सर हार्ड कोट लेंस, हार्ड कोट लेंस बोलते हैं, स्क्रैच रेसिस्टेंस, बिकॉज बेसिकली लेंस प्लास्टिक में बनता है, CR39 मटेरियल बोलते हैं। सो स्क्रैच रेसिस्टेंस देते हैं। उसका साथ जो पैकिंग आता है, अभी देख लीजिए, ये पैकिंग केस है नेत्र कुंभ का ब्रांडिंग का साथ। इसका अंदर भी हम पैड देते हैं सो दैट ये पैक करते हैं, स्क्रैच नहीं होता लेंस। उसका साथ लेंस क्लीनिंग क्लॉथ भी देते हैं। सो दिस कंप्लीट पैकिंग विच इज। बात करें यहाँ पर तो चैरिटी चल रही है, अगर बात करें तो इस तरीके के जो चश्मे हैं उनकी मार्केट वैल्यू क्या होगी अगर मार्केट में देखें तो? लगभग मार्केट में मिनिमम 700-800 रुपीज़ मिलेगा सर, मिनिमम फ्रॉम देयर आप या मिनिमम 700 से 1000 का होगा ये मटेरियल, इसका मटेरियल। थैंक यू सर। तो आप यहाँ देखिए कि अच्छी क्वालिटी के चश्मे पूरी व्यवस्थाओं से दिए जा रहे हैं। ये नहीं कि सिर्फ कार्य चलाया जा रहा है, यहाँ वैसे तो चैरिटी की जा रही है, लोगों को निःशुल्क चश्मे उपलब्ध कराए जा रहे हैं, लेकिन अगर इनकी बाज़ार में कीमत देखें तो मिनिमम इसकी कीमत 700 रुपये होगी और अधिकतम 1200 रुपये तक की चश्मे की कीमत जा सकती है। और ऐसे इस ज़माने में भी जहाँ लोग अपने स्वार्थ के लिए जीवन व्यतीत करते हैं, वहाँ पर कुछ संगठन ऐसे हैं जो लोगों को नेत्र ज्योति को बरकरार रखने के लिए उन्हें निःशुल्क लाखों की कीमत में चश्मे उपलब्ध करा चुके हैं। यह शिविर RSS के नेतृत्व में आयोजित किया गया है।
इस शिविर में देश भर के कई सामाजिक और सेवा संगठनों का सहयोग मिला है। इस शिविर में लोगों को नेत्र रोगों की जांच के लिए विशेषज्ञ डॉक्टरों से परामर्श मिल रहा है और सबसे खास बात ये है कि नेत्र कुंभ में तमाम सैनिक भी अपनी सेवाएं दे रहे हैं। तो ये देखिए, अब हम उस क्षेत्र में पहुंच चुके हैं जहां पर वास्तव में नेत्र कुंभ की भीड़ उमड़ी पड़ी है। चारों तरफ जिधर आप देखेंगे आपको लोग ही लोग दिखाई पड़ेंगे और ये अपनी आंखों की समस्या के चलते यहाँ पर पहुँचे। हम अपने कैमरा सहयोगी से कहेंगे कि आपको तस्वीर दिखाएं, यहाँ पर ये तस्वीर आपको दिखाएं सभी कि यहाँ पर कितनी ज़्यादा बड़ी संख्या में, और यहाँ के सेवादारों का ये कहना है कि ये संख्या अभी यहाँ पर आधी है, इससे कई गुना ज़्यादा भीड़ यहाँ पर होती है। यही नहीं, हम आपको काउंटर के माध्यम से दिखाएंगे यहाँ पर कितनी लाइन लगी हुई है और लोग यहाँ पर अपने चश्मे को प्राप्त करने आ रहे हैं। टोकन मिला है। भाई साहब, क्या नाम है आपका? विजय लाल। ये टोकन आपको मिला है, यहाँ पर क्या दिखाने आए थे? हाँ, आँख। कहीं कोई पैसा कुछ पड़ा? ना है, पैसे से कुछ नहीं। पूरा निःशुल्क चश्मा लेने आए हैं? हाँ। अच्छा, कहीं कोई पैसा नहीं पड़ा? कैसे जाने यहाँ के बारे में? यहाँ के बारे में सर पर्ची हुआ बताएं तब आए हैं। अच्छा जी, नहीं मतलब यहाँ पर आंखों का फ्री इलाज हो रहा है, ये कैसे जाने हैं? हाँ, धुआं अंदर से जब आए ना तो बताएं कि आँखें का इलाज हुआ होगा। हाँ। क्या समस्या थी आपको? दिखाई नहीं पड़ रहा साहब, धुंधलापन दिखाए हुए चक्कर आए। तो चश्मा टेस्ट कराए? हाँ। ये देखिए एक भाई साहब यहाँ पर आ भी गए हैं जिनको चश्मा मिल गया है। ये आप देख सकते हैं कि ये यहीं का जो पर्चा है उसके हिसाब से इनको बाकायदे जो चश्मे का नंबर है वो भी लिख के दिया जा रहा है, क्या एक्सिस है, कितना नंबर है, ये सब जानकारी दी जा रही है। भाई को चश्मा भी मिला है, केस में मिला है। बात करेंगे। भाई साहब, क्या नाम है आपका? विद्यासागर पटेल। चश्मा मिला है, कब टेस्ट कराए थे? अभी 1 घंटा पहले। अभी टेस्ट कराया, अभी कहाँ से मिल जाएगा? मिल गया सर, ये तो इतनी जल्दी कोई देता है चश्मा? हाँ हो, वहाँ पूरा है ना व्यवस्था है। ये दे 1:40 को करवाया था। 1:40 पर करवाया था? हाँ। मतलब यहाँ पर कैंपस में आए थे? हाँ जी। 1:40 पर ये कैंपस में आए थे, इनकी आंखों का इलाज हुआ, हर काउंटर पर गए और इतनी देर में अभी अगर आप देखिए डिजिटल वॉच में तो 4 बजा है और इनके हाथ में चश्मा है। तो निश्चित ही ये मानवता की एक बड़ी सेवा है। पैसा कितना पड़ा? नहीं, फ्री है, फ्री। कुछ नहीं पड़ा? नहीं। मना तो नहीं किया किसी ने? नहीं, कुछ नहीं। एक भी पैसा पड़ा ही नहीं? नहीं, कुछ नहीं। प्रत्यक्षम किम प्रमाणम। यहाँ पर लोग जो आ रहे हैं इलाज करा रहे हैं वो भी कह रहे हैं यहाँ कोई पैसा नहीं पड़ता, निःशुल्क में सेवा की जा रही और कुछ ही अंतराल में उनकी आंखों के चश्मे की जांच करके उनको चश्मा भी उपलब्ध कराया जा रहा है। तो निश्चित ही एक बड़ी सेवा है। यहाँ के जो स्वयंसेवक हैं उनसे बात करेंगे। क्या यहाँ पर व्यवस्था और क्या दी जा रही है? यहाँ पे आप देख रहे हैं ये निःशुल्क चश्मा घर है। श्री रणछोड़ दास जी बापू चैरिटेबल संस्थान गुजरात, राजकोट गुजरात के, इन्होंने कहा, जब हम लोग बात किए, चूँकि हम लोग स्वयंसेवक हैं, ISS के हैं, तो हम लोग हर जगह बात करते हैं। बात करने में उन्होंने कहा कि हम लोग कहा कि हम ऐसा करना चाहते हैं, तो इसमें क्या हम तो बाबा रणछोड़ दास जी के जो प्रवीण भाई वसानी जी, उन्होंने कहा मैं क्या कर सकता हूँ। हमने कहा मैं आपसे चश्मे मांगना चाहता हूँ, कुछ चश्मे दे दें। उन्होंने हमसे कहा जितना चश्मा चाहिए मैं दूंगा। तो उन्होंने 3 लाख चश्मे से ज़्यादा चश्मे बांटने का स्वयं का बीड़ा उठा लिया। तो यहाँ पे देख रहे हैं कि चश्मे हम लोग यहाँ पर केवल सहयोग से ही, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के तमाम संगठन के सहयोग से चश्मे प्रयास कर रहे हैं। हम जब बाहर जाते हैं लोग हमें पहचानते हैं तो हमें वो कहते हैं तो आंखों वाले डॉक्टर आ रहे हैं, मेरी आंखों से आंसू आ जाते हैं। और हम कह सकते हैं लोगों के आधार पर कि महाकुंभ का अगर नेत्र है तो ये नेत्र कुंभ, महाकुंभ का नेत्र कुंभ ही जो है आंखें हैं, महाकुंभ की आंखें नेत्र कुंभ है। महाकुंभ की आंखें नेत्र कुंभ है। बड़ी बात है क्योंकि यहाँ पर निरंतर सेवाएं भी मिल रही हैं और जिस प्रकार से लोगों ने यहाँ बताया, जानकारी दी कि उन्हें किसी प्रकार की अव्यवस्था नहीं हो रही, 1 भी रुपया नहीं देना पड़ रहा है और कुछ ही घंटे में उनकी आंखों की जांच कर उन्हें चश्मा भी मिल जा रहा है। प्रदेश सरकार की कोशिश है कि महाकुंभ में आने वाले श्रद्धालुओं को किसी भी प्रकार की असुविधा का सामना न करना पड़े। इसके लिए मेला क्षेत्र में श्रद्धालुओं एवं स्नानार्थियों के लिए नेत्र कुंभ बनाया गया है। इस नेत्र महाकुंभ में हमने मानवता की एक अलग मिसाल देखी, जहां एक तरफ महाकुंभ में अब तक 40 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालु आस्था की डुबकी लगा चुके हैं, वहीं नेत्र कुंभ में लोग आकर अपनी आंखों को बचा रहे हैं। ये व्यवस्था इतनी बड़ी है, इतनी विशाल है, लेकिन इस पूरी व्यवस्था को सिर्फ और सिर्फ यहाँ के स्वयंसेवक संभाले हुए हैं। इस पूरी व्यवस्था में आपने यहाँ पर किसी प्रकार की कोई अव्यवस्था नहीं देखी होगी और सबसे बड़ी खास बात यह है कि यहाँ पर पुलिस विभाग का एक भी कर्मचारी आपको नहीं दिखाई
पड़ा होगा, क्योंकि यहाँ पर तमाम स्वयं सेवकों ने ये पूरी जिम्मेदारी उठा रखी है। सबसे बड़ी खास बात यह है कि स्वार्थ से भरे इस जीवन में जो ये परमार्थ के कार्य किए जा रहे हैं, उस परमार्थ के कार्य में लोगों को न सिर्फ निःशुल्क चश्मे दिए जा रहे हैं, बल्कि उनकी आंखों का इलाज भी किया जा रहा है, उन्हें ऑपरेशन की सुविधा भी दी जा रही है। प्रयागराज के महाकुंभ नगर में यह व्यवस्था अपने आप में अलौकिक है, सबसे अलग है, जिसकी चारों ओर खूब प्रशंसा हो रही। लोग यहाँ की बातें सुनकर लगातार यहाँ पहुँच रहे हैं और अब तक लाखों लोगों की आंखों का इलाज इस बैनर के संस्थान में हो चुका है। महाकुंभ नगर से कैमरा सहयोगी जितेंद्र के साथ अनादि टीवी के लिए मैं नितेश मिश्रा।